आज का पहला क्लास है 27/12/1968 शुक्रवार। एक तो बच्चे समझते होंगे अपन को कि हम अभी ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो ना, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के बाद फिर होने हैं देवताएं। ये बात तो यहां बैठे बैठे भी समझते हो ना। हम दूसरा कभी कोई नहीं समझते, तुम जानते हो। हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ाई? बेहद की पढ़ाई। ये तो बच्चों को मालूम हुआ ना कि हम बेहद की पढ़ाई पढ़ते हैं। 84 जन्म की भी पढ़ाई पढ़ी और सृष्टि के चक्कर की भी पढ़ाई पढ़ी। उसमें 84 जन्म का चक्कर भी आ गया। तो पूरी पढ़ाई हुई तो जरूर तुम बच्चों को ये भी शिक्षा मिलती है कि वहां पवित्र बनना है, पवित्र रहना है। तो यहां बैठे बैठे भी तो बाप को याद करते होंगे पावन बनने के लिए। तो ये अपन से पूछो दिल से कि सच्चे सच्चे हम बाप की याद में बैठे थे या माया रूपी रावण ने हमारी बुद्धि को कोई और तरफ मोड़ दिया। ये तो तुम समझ सकते हो ना। और ये समझना कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ना। यहां बैठे हो, बाप ने कहा है कि बाप को याद करो तो तुम्हारा पाप कटे। तो अभी तुम अपने ही आप से पूछो कि हम बाबा की याद में रहे या कहां कहां बुद्धि गई, कहां कहां बुद्धि ने दौड़ लगाई। ठीक है ना। अब ये तो याद है ना तुम बच्चों को। अच्छा, जब भी क्लास पूरा होता है तो फिर तुमको स्मृति रहनी चाहिए कि हमें कितना समय बाप की याद में रहा, कितना समय हमारी बुद्धि कहां कहां गई और तरफ में कहां कहां गई। तो वो जांच करके, क्योंकि याद तो रहता है ना। ऐसे तो नहीं है कि आए का आधा घंटा में भूल जाते। तो यहां बैठ बैठ करके फिर देखो अपनी अवस्था को कि बुद्धि यहां गई वहां गई, कहां गई, याद कहां गई। तो याद करके बाकी जो टाइम बाप को याद किया
जिस याद से तुम पावन बनेंगे वो लिख देना कितना समय। और यहां बैठे भी बाहर की तो बात ही छोड़ दियो, बाहर की तो तुम जानते हो कि हमको रात को पोता मेल जमा जमा का और नाय का लिखना होता है। तो जब लिखना है याद तो तुमको दिन में याद रहेगा, हिरे हुए होंगे ना, तो फायदे और नुकसान का याद तुमको रहेगा। फिर बैठ के याद करना है। या तो वो नोटबुक्स होते हैं ना, या क्या कहते हैं उनको, डायरी। तो देखो डायरी तो सबके पॉकेट में रहती है। जो भी विशेष बिजनेसमैन वाले होते हैं, व्यापार वाले होते हैं, उनके पास डायरी जरूर रहती है। आजकल का तो बहुत फैशन है डायरी का, तो उनकी है हद की डायरी, तुम्हारी है बेहद की डायरी। क्योंकि तुमको डायरी में लिखना है कि हम आत्मा ने कहां कहां सैर किया मन बुद्धि से, कहां कहां मन बुद्धि से दौड़ लगाई कि बाबा के पास ही रहे। जैसे बाबा ने फरमान किया है कि जितना हो सके धंधा धोरी भी करो, सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल करके मेरे को याद करो। पर याद करते करते अपने फायदे को देखते देखते फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा नहीं डालो। क्योंकि घाटे और फायदे की इस समय में सेकंड का घाटा, सेकंड का फायदा, ये बड़ा ट्रुथ है घाटे और फायदे का। सेकंड में मालूम पड़ जाता है कि हम अपना घाटा किया या फायदा किया। व्यापारी तो हो ना, तो गाया जाता है, गाया जाता है ना। कोई बिरला व्यापारी इनके साथ व्यापार करे, तो ये व्यापार है काहे का? याद का, स्मृति का और विस्मृति का। स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। तो घाटा और फायदे का अपना जांच करना है ना बच्चे। जिनको ऊंच पद पाना होगा ना, तो उनको यही लगा रहता होगा कि हम अपना घाटा पूरा देखें कि कितना समय हम विस्मृति में रहे। क्योंकि तुमने तो खुद ही जानना है कि पतित पावन बाबा है। साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। साकार पतित, निराकार पावन, दोनों का मेल बाबा।
और बाबा माना हम आत्माओं का बाप, और सब आत्माओं का बाप। ये भी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है अच्छी तरह से। समझा देते हैं बाप के बच्चे, क्योंकि तुम जानते हो कि असल में तो तुम आत्मा हो ना। तुम आत्मा आत्माओं के घर से आए हो, और यहां ये शरीर लेकर के तुम पार्ट बजाते हो। और इस शरीर को हमेशा विनाशी कहा जाता है, कोई भी युग हो। आत्मा तो आत्मा तो विनाशी नहीं है ना। तो आत्माओं को तो मालूम रहता है ना बच्ची। संस्कार सब मालूम रहते हैं आत्माओं को। तुम अभी विचार करो। बाबा पूछते हैं कि बाबा के पास इस जन्म के, पास्ट के जन्मों का तो नहीं, तो इस जन्म के छोटेपन से लेकर के तुम्हारे संस्कार बताओ। ए आत्मा, तुम बताओ कि तुमने कुछ ऐसा वैसा उल्टा कार्य तो नहीं किया हुआ है। 27 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। उल्टा सीधा कार्य जो किया हुआ है उसको याद करो एकदम अच्छी तरह से। तो याद तो रहती है ना झटपट, छोटेपन से याद पड़ती है। बहुत बहुत करके 3-4 बरस से तो याद पड़ते ही है कि हमने छोटेपन में कैसे गुजारा, क्या क्या विपरीत कर्म किया। बाबा पूछेंगे क्या क्या विकर्म किया। तो जो विकर्म किया वो कोई चीज खाती तो नहीं है ना अंदर में। अभी बाप पूछते हैं, जगाते हैं, याद करो तो कोई तुमने पाप कर्म तो नहीं किया। ये तो तुम बच्चों को मालूम है कि सतयुग में पूछने चौथने की तो दरकार नहीं है, क्योंकि वहां पाप कर्म होते ही नहीं है। यहां इस पुरानी दुनिया में होते हैं, पाप कर्म भी होते हैं। परंतु जिसको पुण्य कर्म कहा जाता है ना, वो भी पाप कर्म होते हैं। क्योंकि तुम्हारी पापात्माओं का लेन देन है ही पापात्माओं से। क्योंकि इस पुरानी दुनिया में एक भी पुण्यात्मा होते ही नहीं है, समझे। ये बात तुमको पहले कभी भी नहीं मालूम थी। तो कभी भी पुण्यात्माओं की दुनिया में एक भी पापात्मा नहीं होते हैं। पापात्माओं की दुनिया में एक भी पुण्यात्मा नहीं हो सकते। भले कितने भी पापात्माएं पुण्यात्माओं के चरणों में झुकते हैं, परंतु वो पुण्यात्माएं तो नहीं है। जिनके चरणों पर गिरते हैं वो गुरु कहे जाते हैं ना, वास्तव में देहधारी गुरु।
वो तो कोई पुण्यात्मा नहीं है। बाप ने समझाया अच्छी तरह से कि इस कलयुग में सो भी जबकि तमो प्रधान दुनिया है कलयुग की, यह असंभव है कि कोई भी पुण्यात्मा हो। पुण्यात्मा बनने के लिए बाप को बुलाया जाता है कि बाबा आ करके हमको पुण्यात्मा बनाओ या पवित्र आत्मा बनाओ। समझा ना? ऐसे मत समझो कि मनुष्य यहां दान पुण्य बहुत करते हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, ये जो कुछ भी बनाते हैं कल किसके लिए रहने के लिए होगा? अरे भाई तुम पापात्मा ही तो रहेंगे ना, क्योंकि दुनिया ही पापात्माओं की है। उसमें कौन धर्मशाला में आकर के विजिटर्स रहेंगे, या शादियां ही कौन करते हैं? उनमें बड़े बड़े हाल बनाते हो तो देखो सभी पापात्मा ठहरे ना। तो ये तो समझने की सिंपल बात है कि जब पाप आत्माओं की दुनिया रावण का राज्य है, वो तो कोई राम का राज्य तो है ही नहीं ना। तो रावण के राज्य में सब रहते ही हैं असुर। समझा? इसको कहा ही जाता है आसुरी दुनिया। 10 धर्मों वाले 10 शीश रावण के राज्य की दुनिया। तो देखो ये तुम बच्चों को समझाया जाता है ना, ये रावण राज्य कैसे है, 10 शीश का राज्य कैसे है। सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य है ना, बाप समझाते हैं ना। दुनिया में दूसरे कोई मनुष्य तो इन सब बातों को कुछ भी नहीं समझते, जानते भी नहीं है। बेहद का बाप ही आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको थोड़ा ही मालूम पड़ता है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। ये रावण किस चीज को कहा जाता है? भले है भी रावण, पर पहचानते थोड़े ही हैं कि ये रावण कौन है, ये रावण के 10 शीश कौन कौन है। अच्छा, है भी शिव का चित्र, जैसे वो चित्र है तैसे ये भी चित्र। तुम क्या शिव बाबा को जानते हो? शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं, परमात्मा को, परम पाठधारी को। क्या करते हैं, कोई तो बड़े बड़े लिंग बनाते हैं, बड़ी बड़ी चीज बनाते हैं। अभी वो तो समझते हैं कि ऐसे बड़े बड़े होंगे। अच्छा, इतना देखते हुए भी, बनाते करते हुए भी वो कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है ना। क्या क्या बोलते रहते हैं। तो देखो
बाप ये जो बैठ करके समझाते हैं, उस बाप ने ही तो कहा था ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, गीता में कहा था ना। तो देखो भारत में शिव बाबा की कितनी ग्लानि है ना। और जो भी ग्लानि है सब नंबर 1 ग्लानि, सबसे जास्ती शिव बाबा की ग्लानि है। कौन से शिव बाबा की? जिस बाबा ने तुमको तुमको पढ़ाते हैं, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं ना, फिर तुम ही तो बनेंगे, कोई दूसरा भी तो नहीं बनेगा। जब तुम पुजारी बनते हो तो फिर पूज्य को क्यों गाली देते हो? तुम भी तो कहते थे ना, सुन करके सुनी सुनाई, वही कहते थे। वो कहते हैं मनुष्य मत पर चले थे ना बच्चे, तो मनुष्य मत और श्रीमत का डिफरेंस तुमको दिया ना, छापा हुआ है। और वो छपा हुआ भी सब बच्चों के पास है या नहीं है? वो किताब सबके पास होना चाहिए कि मनुष्य मत क्या करती है और ईश्वरीय मत क्या करती है, तो अंतर का पता पड़े। तो छपना, अब ये कौन दूसरे छप सकेंगे, छपाए सकेंगे? बच्चे ही छपाए सकते हैं कि अभी हम श्रीमत पर देवता बनते हैं और रावण की मत पर हम मनुष्य बन जाते हैं। तो मनुष्यों को आसुरी मत कहा जाएगा ना। उनको जब देवता कहते हैं तो उनको असुर कहेंगे, और बरोबर आसुरी कर्तव्य करते रहते हैं। जो भी कुछ करते हैं सभी अंधश्रद्धा से करते हैं ना बच्चे। अच्छा चलो, पूजा भी करते हैं, परंतु मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी तो जरूर कहते हैं ना। 27/12/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। तो देखो आसुरी लोग कितने छी आसुरी हुए कि कुत्ते में, बिल्ले में, फलाने में, सब में भगवान। बिल्कुल क्लियर गालियां देते हैं एकदम। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार। अभी तुम्हारी आत्मा भी कच्छ और मत्स्य अवतार नहीं लेती है। तुम्हारी आत्मा भी मनुष्य का ही अवतार लेती है। अवतार होकर के माना आते हैं मनुष्य तन में। तो ये तुम अभी समझते हो ना, बुद्धि में बैठता है कि बरोबर हम कोई कच्छ मच्छ थोड़े ही बनते हैं।
हम कोई इन जानवरों के, पशु पक्षियों के 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं, और न 84 लाख जन्म लेते हैं। जिन जन्मों में हम कच्छ मच्छ ठिक्कर बित्तर ये सभी बने, तो ये सब मनुष्य मत है। और देखो अभी सामने है बाप की मत, है ना मीठे बच्चे? तो वो 84 जन्म लेते हो, वो तो झट 84 कहाँ और 84 लाख कहाँ, है ना? ये 84 और 84 लाख की क्या परसेंटेज कहेंगे सच की? सच और झूठ, झूठ तो मेरा ही झूठ। इसको फिर कहा नहीं जाता है कि इसमें कुछ भी ये सच्चाई होती है, नहीं। झूठ तो मेरा ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। ओम शांति।